ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, सर्दी का अत्याचार कांपा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में शीतलहर का डबल अटैक। कोल्ड अटैक से ठिठुरा आधा हिंदुस्तान। सावधान, शीत युद्ध जारी है। उत्तर भारत में कोल्ड वॉर। जनवरी में जानलेवा जाड़ा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली, कानपुर समेत देश के कई राज्यों में तापमान काफी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में तो कहीं पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। आलम यह है कि लोग घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं या फिर अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 0 तक गिर गया है तो कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। नए साल पर दिल्ली में ठंड हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर और घने कोहरे ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। आज भी राहत के आसार नहीं हैं। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर उठकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड दिल्ली को ठंड से राहत की उम्मीद कम है। 8 जनवरी से न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है और कोहरे से भी राहत मिल सकती है। शुक्रवार को ठंड ने दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री था, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी और उत्तराखंड के नैनीताल और देहरादून से ज्यादा ठंडी रही। घने कोहरे के कारण शुक्रवार को सुबह विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 30 उड़ानें और दिल्ली पहुंचने वाली कम से कम 26 ट्रेनों में देरी हुई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर भारत में ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। हालांकि पहाड़ों में अभी तक कई जगहों पर बर्फबारी शुरू भी नहीं हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। उत्तरी राज्यों में कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। गुरुवार को 2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शुक्रवार को दिल्ली में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। शुक्रवार को दिल्ली के आयानगर का तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। ये शिमला से भी ज्यादा ठंडा था। लगातार 4 दिनों से दिल्ली की सुबह कई पहाड़ी राज्यों से भी ठंडी रही है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे मैदानी राज्यों में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार समेत पूर्वी इलाकों में ठंड का कहर जारी रहने की उम्मीद है। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। आलम यह है कि दिन हो या रात तापमान एक समान ही बना हुआ है। मतलब औसतन तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक के लिए कोल्ड डे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। बताया है कि औसत न्यूनतम तापमान से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाएगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफ़ी कमी रहेगी। उसके बाद देखिए राजधानी पटना में किस तरीके से जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है। शीतलहर चल रही है। भैया सरकारी तरफ से अलाव की व्यवस्था वगैरह है? हम लोग तो मर रहे हैं, मोची लोग रहे रोड पर बैठल मर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, ठंडा से परेशान है। एक तरफ मैदानों में ठंड की मार से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ साल के पहले सप्ताह में भी केदारनाथ धाम सहित आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी नहीं हैं। केदारनाथ में आमतौर पर दिसंबर के मध्य से भारी बर्फबारी होती है और जनवरी के समय तक बर्फ की चादर लगभग 8 फीट मोटी हो जाती है। इस बार स्थिति अलग है। बर्फबारी न होने के कारण धाम में अभी भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण इनकी गति बेहद धीमी है। कश्मीर में लगातार तीसरे दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनवरी के मौसम में सर्दी नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जनवरी के महीने में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने सबको जमा दिया है। कड़ाके की सर्दी ने कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखा है, इसकी तस्वीर दिखी जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां पाइप के जरिए सप्लाई होने वाला पानी जम गया और लोग पाइप के नीचे आग जलाकर बर्फ को पिघलाते दिखाई दिए ताकि पीने का पानी जुटा सके। काफी मशक्कत और इंतजार के बाद पाइप से जो पानी निकला वो बर्फ के टुकड़ों की शक्ल में था। सारे दिन भर लगे रहते हैं, घरों से मिट्टी का तेल मांग के लाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, दिन भर वो कोरा पिघलाते हैं और शाम को पाइप जो पानी है वो मुहैया करवाते हैं लोगों को। लेकिन रात के वक्त फिर वो पाइप जम जाती है और दूसरे दिन फिर उनका यही हाल रहता है। बारामूला में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पानी की पाइपलाइन के आसपास की जमीन भी बर्फ से ढकी दिखी। और ये डायरेक्ट नदी से पाइपें लगाई गई है, तो आजकल लोगों को बहुत मुश्किलात है। सुबह कोहरा होता है, कहाँ से पानी लाएंगे, बहुत मुश्किलात है। कई जगहों पर पानी के बर्फ बन जाने की वजह से पाइपलाइन तक फट गई, जिससे पानी की धार बहती दिखाई दी। बाद में जल विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन में हो रहे लीकेज को ठीक किया ताकि पानी की सप्लाई चालू रहे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फ ने मुश्किल तो बढ़ाई है, लेकिन इसी बर्फ ने टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि बर्फ से भरे पहाड़ों की सैर के लिए सैलानियों का भारी हुजूम कश्मीर घाटी पहुंच रहा है। पर्यटकों की वजह से गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के सारे होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में स्कीइंग करने पहुंचे सैलानी बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर निहाल हैं, तो वहीं श्रीनगर में डल झील पर तैरते शिकारे सैलानियों का मन मोह रहे हैं। कश्मीर बहुत ठंड है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। दाल लेक फ्रोजन हो चुका है, हमने फ्रॉस्ट देखा है दाल लेक के ऊपर, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। जरूर आना पड़ेगा कश्मीर में। पर्यटन विभाग को भी उम्मीद है कि बीते 2 साल कोविड महामारी ने जो नुकसान पहुंचाया था, इस साल बहुत हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी। इस बार हमने देखा है कि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि और भी बहुत डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे पहलगाम प्रीवियसली विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल भी लोग आए और इस साल बहुत लोग आए। वहाँ पर हमारा जो इवेंट हुआ था न्यू ईयर्स पे, हमने वहाँ देखा कि इट वाज कम्प्लीटली पैक्ड। कश्मीर में सैलानियों की भीड़ देख स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।